तो आज कल से भी और गंभीर में जाएँगे। शायद जितना आपको समझ में आता है और समझ में नहीं आता है तो बाद में कह लेना। बट मैंने सोचा और डिटेल में हमें ये समझना पड़ेगा जो आयतन है और विज्ञान है और चित्त है। तो एक सुत्त है असुतावसुत्त, ठीक है? ये अंगुत्तर निकाय में आता है 12.61। हम उसके बारे में अभी जानकारी लेंगे और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुद्ध इसको कभी चित्त कहते हैं, कभी मनो कहते हैं, कभी विज्ञान कहते हैं। हमें समझना ज़रूरी है और आयतन भी कहते हैं। तो अभी आयतन क्या है, विज्ञान क्या है, ये भी डाउट आ सकता है। और आयतन क्या है और इंद्रिय क्या है, वो भी डाउट आ सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें तो इंद्रिय संवर करना है और आयतन को पटिसमुत्पाद में देखना है। ये दोनों सेम नहीं है। उदाहरण के लिए समझिए कि मैं पति हूँ। पति का एक्सपीरियंस होता है विज्ञान से तो है, पर विज्ञान में पति नहीं है। वो आयतन में पति आता है, वहीं पे एक्सपीरियंस होता है। तो अगर पति को हटाना है तो विज्ञान में हटा नहीं सकते, क्योंकि विज्ञान ने तो पहचाना कि ये पति है। तो अगर अटैचमेंट पति का होता है, मैं पति हूं करके, मैं और पति दोनों आना चाहिए। जब भी मैं और पति आता हूं तो पत्नी आएगी, और मैं और पति नहीं है तो पत्नी नहीं आ सकती। तो अभी क्या होगा, ये जो आयतन है इसमें जैसा देखना चाहिए तो यथाभूत नहीं होगा, इसके बदले में पति आ गया। तो जब तक डिवोर्स नहीं होता है तब तक पति रहेगा, या जब तक पति का मरण नहीं होता है तब तक पति रहेगा। इसी को कहते नित्य संज्ञा। ये जो संज्ञा बनी है, परसेप्शन बनी है, वो नित्य है, क्योंकि पति है आयतन में। वैसे पत्नी भी है, वैसे बच्चा भी है, वैसा बेटा भी है, वैसे बेटी भी है, वैसे बेंगलुरु भी है, वैसे न्यूयॉर्क भी है, सब कुछ है। सारा एक्सपीरियंस, अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख हो या अधु का सुख हो, वो आयतन में होता है। इसीलिए बुद्ध इसको चक्क आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जीवा आयतन, काय आयतन, मन आयतन, फिर रूप आयतन, शब्द आयतन, गंध आयतन, रस आयतन, पट्टभ आयतन, धम्म आयतन। तो 12 हो गए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 12 आयतन हो गए। और ये क्या है हमें समझ में भी नहीं आता है। हम समझते हैं कि हम समझ लिए, क्योंकि इंद्रिय का भी वही है, चक्षु इंद्रिय, सोत इंद्रिय, घान इंद्रिय। और विज्ञान का भी वही है, चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान। और आयतन का भी वही है। तभी हमें स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति इसको देखकर कंफ्यूजन तो होगा या कुछ को समझ में नहीं आएगा, ऐसे रटते रहेगा कि चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम तिंग संगति फस्सो फस्स पच्चय वेदना वगैरह वो करता रहेगा। उसके दिमाग में तो कुछ नहीं गया होगा। तो मैंने सोचा इस विषय को सही तरह से समझे, क्योंकि जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये विज्ञान को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुद्ध हर जगह कहते हैं कि जो विज्ञान समझा वो सारा समझ लिया, अभी धम्म में कुछ नहीं रहा समझने के लिए। तो अभी मैं ये निकेत जी यहाँ पे है, मधु जी यहाँ पे है, इन दोनों को उदाहरण के दौर में लेना चाहता हूँ। पति पत्नी यहाँ पे है, वैसे ही ये समृद्धि जी है और उनका पिता है घनश्याम दास जी, तो इन दोनों का भी लेना चाहता हूँ।
बाकी पेड़ में नहीं है इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। बुरा मत माना कि हमें क्यों नहीं लिया, आपने सिर्फ इनको क्यों लिया। तो ऐसा सोच में ना आए। मैं पता नहीं आप ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते हो, पर मैंने जो कहना था कह दिया। सो अभी मैं इन दोनों का लेता हूँ क्योंकि पति पत्नी है, और इन दोनों का लेता हूँ जो बेटी और पिता है। ठीक है। अभी चित्त क्या है? 16 चित्त है। इतना समझ लो पहले। 16 है। 16। सरागम वा चित्तम, सदोषम वा चित्तम, समोहम वा चित्तम, वीतरागम वा चित्तम, वीतमोहम वा चित्तम, वीतदोषम वा चित्तम, संकित्तम चित्तम, विकित्त चित्तम। ऐसे 16 है। ठीक है। और 6 आयतन है, 6 विज्ञान है, और एक मनो है। ठीक है। और मनो का द्वार है, जैसे चक्कू का द्वार है, सोत का द्वार है, घान का द्वार है, और अपने आप में वो एक विज्ञान है। ठीक है ना? चक्कु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, क्योंकि वो चक्कू और रूप से पैदा हुआ है। तो यहां पे आता है बेटी और पिता। तो अभी समृद्धि जितना भी ट्राई करे अपने पिता को हटाने के लिए, कभी नहीं होने वाला। फिक्स्ड है। और घनश्याम दास जी जितना भी प्रयास करे बेटी को भूलने के लिए, बल्कि वो 5 मिनट के लिए भी नहीं रहेगी तो उनको तड़प आ जाएगा। ये सत्य बात है, सच बात है। तो अगर आगे बढ़ना है तो समृद्धि जी को घनश्याम जी से छुटकारा पाना होगा, और घनश्याम दास जी को समृद्धि से छुटकारा पाना होगा। आगे बढ़ना है तो वैसे ही निकेत जी को मधुलिका से दूर रहना पड़ेगा, और मधुलिका को निकेत के साथ दूर रहना पड़ेगा। इन दोनों को, इनके बेटे का नाम है तथागत, उससे दूर रहना पड़ेगा। ये हो पाएगा? सोचने में भी डर आता है। वो करना नहीं करना तो अलग चीज है। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहें कि चिंता की क्या बात है, तो हम कह सकते हैं कि यही चिंता है कि हम इनको छोड़ सकते हैं कभी भी, आज नहीं, और चलो 50 साल के बाद छोड़ेंगे, चलो 60 साल के बाद छोड़ देते हैं। हो सकता है नहीं। पिता मर जाता है, याद रहेगी। या बेटी मर गई तो घनश्याम दास जी का हालत देख नहीं पाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो। चाहे जितने भी बुद्ध धम्म में रहे या ना रहे, फैक्ट तो यही है कि हमारे परिवार का कुछ भी नष्ट ना हो। हर कोई यही चाहता है, पर रोना तो आता है। क्यों? क्योंकि ये संबंध झूठा है, सच नहीं है, फिर भी सच है। तो आज इस विषय पे बहुत गंभीर है, इसलिए मैंने इन चारों का लिया है। हर किसी का यही समस्या है। तो देखते हैं बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में। तो बुद्ध कहते हैं, वो सुत्त में बंदर की तरह चित्त को वो बताते हैं, ये तीनों का बात करते हैं। असताव सुत्त, वो कहते हैं कि काय तो मिटती है, सारा एक्सेप्ट करते हैं, बुद्धजन भी एक्सेप्ट करता है, पर ये मन का एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ये कभी भी मिटेगा, तो लगता है रहेगा, और मुझे रहना है। तो घनश्याम दास जी को पिता रहने की बहुत आसक्ति है, और समृद्धि जी को बेटी ही करके रहना
आसक्ति है। वैसे निकेत और मधुलिका को उनके जो बेटा है वो तो छोटा बच्चा है, तो उनका चिंता तो रहेगी। अभी किसी का भी जान किसी के भी पास नहीं है, किसी का भी कभी भी चल सकता है, सबको पता है। फिर भी अंदर से एक कॉन्फिडेंस आती है कि हमें कुछ नहीं होने वाला। क्यों? हम बुद्ध के फॉलो करते हैं। भगवान थोड़ी हमें ऐसा करेंगे। तो ऐसा आता है, आने दो। चाहे बुद्ध का फॉलो करो या किसी का भी फॉलो करो, आप जीसस का फॉलो करो, कृष्ण का फॉलो करो, राम का फॉलो करो, सब यही है, सेम लेवल इज द सेम। ठीक है, तो पहला हम इसको समझते हैं। यंच को एतम भिक्कवे उच्यते चित्तम इतिपि मनो इतिपि विज्ञानम इतिपि तम रत्या च दिवस च अन्य देव उपज्जति अन्यम निरुज्जति करके बुद्ध कहते हैं। आप चाहे उसको चित्त कहो, मनो कहो, विज्ञान कहो, रात में गुजरता है, सवेरे आता है। जो मैं अब तक कहते आया हूं, आपका जीवन सिर्फ 18 घंटे का है या 14 घंटे का है या 16 घंटे का है, वही बुद्ध भी कह रहे हैं। क्योंकि वो रात में जो है अन्यदेव उपज्जति अन्यम निरुज्जति, निरुज हो जाता है। चाहे आप इसको कौन सा भी नाम से आप इसको पुकारो, जैसे निरुज हो गया तो सारा जितना भी हमारा रिलेशनशिप है खत्म हो गया। हर दिन ऐसी बात मत सोचो कि 1 साल के बाद ऐसा होगा, 50 साल के बाद ऐसा होगा। हर दिन। तो अभी हम देखते हैं इसमें आखिर में क्यों हमें इतना डर होता है। ठीक है, ये हमें देखना है इसमें डरने की क्या बात है, क्यों हम इतना डरते हैं। और इसी को कहते हैं मृत्यु या मौत। इसलिए डरते हैं क्योंकि जिनको हम समझते हैं वो गुजर के जाते हैं, पर वो रोज गुजर रहे हैं, तो आप क्या कर पाओगे। तो पहला आता है विज्ञान। इसको लेते हैं, लास्ट वाला है तो फर्स्ट ले रहा हूं। फर्स्ट वाले को लास्ट में लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही कठिन है समझना। तो जो द्वार है, उस द्वार में कौन आया है। जैसे हम घंटी बजी, कोई आया, जान पहचान वाला आया तो अंदर छोड़ते हैं, नहीं जान पहचान वाला है तो पूछते हैं ये कौन है। ये विज्ञान का काम वही है कि ये जो जानता है उसको अंदर छोड़ता है और जो नहीं जानता है वो पूछता है आप कौन है। तो ये चक्कू से आता है तो चक्कू विज्ञान हो गया, सोत से आता है तो सोत विज्ञान हो गया, घान विज्ञान आता है तो घान हो गया, जिह्वा विज्ञान आता है तो जिह्वा हो गया, काय विज्ञान से आता है तो काय हो गया, मनोविज्ञान आता है तो मनो से हो गया। तो ये 6 विज्ञान है, याद रहे एक विज्ञान नहीं है। जैसे हम गोयंका जी के रिट्रीट में एक ही विज्ञान के ऊपर काम करते हैं, काय, और हम समझते हैं कि सारा काय में ही आता है। ये सरासर झूठ है। वो बच्चों के लेवल के लिए तो सही है, पर आप बच्चे नहीं हो, आप बुद्ध धर्म में इतने आगे बढ़े हो, तो आपको ये समझना है 6 है। तो ये क्या करता है कि ये द्वार पालक है, द्वार देखता है। और मैं विलास हूं, मैं करके है विलास। जैसे ही विलास ने कुछ देखा या सुना या कोई सोच विचार इसके मन में आया, पट करके वो विज्ञान आ जाता है। जैसे बंदर होता है, पत्नी आई, डोर ओपन किया
तो मैं यहाँ पे जो आपके साथ बात कर रहा हूँ वो मनोविज्ञान में आ रहा है, और मनोविज्ञान काट लेता है ये सोत विज्ञान, क्योंकि वो दरवाजे से कोई आया, तो ये दरवाजा कहा, ए भाई ठहर, ये कोई आया है। तो भी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है कि ये पत्नी यहाँ क्यों आई है, और पत्नी कहाँ आई, पत्नी तो आयतन में है, तो विज्ञान में आई एक, बनी दो, मतलब जो विज्ञान में एक स्त्री आई, पर क्योंकि मन में, मतलब मनो में वो पत्नी करके है, उसका एक्सपीरियंस कहाँ हो रहा है, आयतन में, मन आयतन उसमें हो रहा है। तो ये आई, मैंने आंख से देखा, चक्षु विज्ञान आया, हाँ बोलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गया। तो कितने विज्ञान आए अभी, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, मनोविज्ञान, 3 विज्ञान आए, एक एक करके, एक साथ नहीं आए। तो जो मन में धम्म का चल रहा था वो बंद कर दिया इसने, पर उस याद रखा है कौन, चित्त ने, विज्ञान ने नहीं, चित्त ने याद रखा है। हाँ विलास, तू यहाँ रुका था, ये पत्नी का खत्म करने के बाद जोड़ दूंगा, ठीक है ना, ठहर। तो अभी वो डोर से आई, फिर कही ये करो, मैंने हाँ 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 ओके ओके किया, किया मतलब वो मनोविज्ञान ने किया, तो वो चला गया, उसके साथ वो चला गया, कौन, मनोविज्ञान, वो ऑब्जेक्ट गया तो उसके साथ वो चला गया। अभी आप लोग हो तो डोर लगा के चली गई, फिर अभी याद नहीं आ रहा है अब मैं कहाँ पे था, तो अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मैं कहाँ था, जरा बता सकते हैं, क्योंकि वो चित्त में नहीं है अभी, वो चला गया है, टाटा। तो आप में से कोई कहोगे आप ये कह रहे थे, हाँ 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 ठीक है, तो कौन आया, एक और विज्ञान आया, और उसने चित्त को कहा भाई अभी शुरू कर, याद आया मुझे, हाँ ठीक है। तो विज्ञान ये सुनता है, देखता है और जानता है, मनो ये एक आयतन है और एक इंद्रिय भी है, मन इंद्रिय, और एक विज्ञान भी है, मनोविज्ञान। ले लो भाई, अभी एक 3 हो गए, कैसे समझेंगे, समझ में नहीं आता है। तो ये मनो क्या करता है, जो इसको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है, विलास है, हाँ जी, पत्नी है, हाँ जी, बच्चा है, ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा, मैं पति हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जितने भी जन्म से लेकर इसको सिखाया है वो सारे मनों में रहेगा अभी। और जो चित्त है वो प्योर है, और ये दोनों जो है अभी विज्ञान और मनो, इसको कलर कर देते हैं, रंग में बदल दिए। तो चित्त में आ गया मैं पति हूं, बस हो गया। और विलास कौन है, पति है, विलास कौन है, बेटा है, विलास कौन है, इंडियन है, विलास कौन है, दोस्त है, विलास कौन है, ये है वो है ये है वो है, पूरा हो गया अभी। इसको कहते हैं ब्रह्मजाल, जाल में फंस, जाल हो गया पूरा। तो अभी क्या करें, तो ये प्रेजेंट है, मतलब अंदर है और कंडीशनड हो गया। अभी क्या होगा, राग में आएगा या विराग में आएगा, द्वेष में आएगा या द्वेष से बाहर चला जाएगा, मोह में आएगा या मोह से बाहर चला जाएगा, संखित जुड़ के आएगा नहीं तो तोड़ के हुए आएगा।
ऐसे 16 आएगा। फिर एक एक करके जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, आराम से कल ये जब भी होता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही गंभीर है, तो जितना स्लो करूंगा आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे, सही तरह से पहचानेंगे ये क्या है। हमारे पास जो हम करके, मैं करके जो है, ये क्या है? इस या ये विज्ञान है, मनो है, या चित्त है? मैं अभी विज्ञान का मतलब यह है कि जो डिस्क्रिमिनेट करता है, ये है, ये है, ये पत्नी है, ये मेरी प्रेमिका है, समझो मेरा एक और अफेयर चल रही है किसी के साथ, तो ये पत्नी है, ये प्रेमिका है, वो जो कर रहा है वो विज्ञान है। या ये बुरा है, ये अच्छा है, वो भी विज्ञान में आता है। ये बेंगलुरु है, ये न्यूयॉर्क है, वो भी विज्ञान में आता है। ये शक्कर है, ये शक्कर नहीं है, वो भी विज्ञान में आता है। जो पहचान सकता है, हर चीज को जो पहचान करे, उसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्शियसनेस, और हिंदी में, संस्कृत में इसको चैतन्य कह सकते हैं, या जानने वाला भी कह सकते हो। मनो का मतलब क्या है? ये एक फैकल्टी, इंद्रिय या आयतन, और ये विज्ञान से भी जुड़ जाता है, क्योंकि ये एक इंद्रिय है, मन इंद्रिय। और चित्त क्या है? हृदय, और अभिधम्म में इसको हृदयवत्तु कहते हैं। और ये हमारा जो एक्सपीरियंस, भावना, मतलब जो इमोशंस जो कहते हैं, अगर आप सोचे देखें तो हृदय के अंदर ही होता है। डर भी हृदय में ही होता है, धड़कनें तेज होती है, प्यार भी उधर ही होता है, नफरत भी उधर ही होता है, सब कुछ यहीं पे होता है। और हम ऐसे टच करके ही बात करते हैं। अगर कोई कहे जब बच्चे थे, गॉड प्रॉमिस, कहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं, और ऐसे पकड़ेंगे, अरे यार मेरे दिल में बहुत तेज दौड़ रहा है, क्योंकि भावना यहाँ पे होती है। भावना, वो पाली वाला भावना की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको कहते हैं डेवलपमेंट में, इमोशंस की बात कर रहा हूँ जो हृदय में होता है। और इमोशंस चित्त से ड्राइव होता है। हर कोई प्यार करे, रोना आए, ये आए, वो आए, कौन सा भी पकड़ो, वो आपको चित्त में आएगा, ना वो विज्ञान में आएगा, ना वो मनो में आएगा। ये आपको समझना है। दूसरा, ये क्या ढूंढता है? विज्ञान क्या ढूंढता है? वो वस्तु को ढूंढता है, ऑब्जेक्ट। और मनो क्या करता है? इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या डिसिग्नेशन है, इसको क्या क्या जानते हैं, इसकी जो स्मृति है, मेमोरी, और सारा मेंटल ऑब्जेक्ट जितना भी है, जैसे घर है, फर्नीचर है, चेयर है, टेबल है, कंप्यूटर है, ये है, वो है, जितना भी, सारा मनो लेके आता है। इसको कहते हैं धम्म। ठीक है। फिर इसके बाद में चित्त, ये हृदय में क्या बना है, क्या पका है। ठीक है। फिर सुसुप्ति की दृष्टि से देखते हैं तो ये विज्ञान 6 है, और ये मनो एक आयतन भी है, एक इंद्रिय भी है, और चित्त जो है, ये जो मन की स्थिति जो कहते हैं, जो हृदयवत्व का, उससे ये प्रभावित होता है।
ठीक है। तो इसका बुद्ध कैसे फॉर्मूला या क्या कहते हैं, चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम, ये होता है विज्ञान। मनंच पटिच्च धम्मे च उपज्जति मनोविज्ञानम, मनो हो गया। सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजानाति, ये हो गया चित्त। इसका डेफिनेशन अगर किसी को समझना है कैसे इसको पुकारते हैं, ये ऐसे पुकारते हैं। आयतन कैसी बनती है विज्ञान में, चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति, चक्कु विज्ञान जब भी आता है वो आयतन में चला जाता है, क्योंकि एक चक्कु आयतन हो गया और रूप आयतन हो गया, विज्ञान आ गया उसका। तो वहीं पे पत्नी आ गई, चक्कु और ये रूप जैसे आया, विज्ञान ने पता लगाया, ये जो आया है ये पत्नी है। देह तो आया, बॉडी का है, पर पत्नी बना दे। जैसे ये मधुलिका जी को निकेत देखते हैं, इंस्टेंटली वो पत्नी बना के छोड़ देगा या पति बना के छोड़ देगा। जैसे ये दोनों अपने बच्चे को देखते हैं तो है रूप, और वो तथागत बन जाएगा उसी समय, टाइम नहीं लेता है। ऐसा नहीं कि ये कौन है, अच्छा अच्छा ये अपना बेटा है ना, बेटा ही आ गया सीधा। ठीक है। अभी ये चक्कर में क्या होता है कि इसमें फंस जाते हैं, राग द्वेष मोह होने के कारण फंस गया। तो ये कलर आ गया, राग कलर, इसलिए बुद्ध कहते हैं रक्त। रक्त का मतलब तो पता है, वो लाल कलर है। तो ये कौन सी फील्ड से आया है, उस फील्ड का कलर ले लिया। जो पत्नी आई है वो पत्नी का एक कलर आ गया, अभी हर बार वो उसी को लेके आएगा। समझो प्यारा सा पत्नी है तो लगेगा प्यार करती है हर बार, चाहे जो कुछ भी करता रहे। या कठोरता से पत्नी है तो हर वक्त उसको लगेगा ये कुछ कहने के लिए आई है। ठीक है। तो ये ऐसा होता है। अभी हम रोल की बात करते हैं, किरदार के बारे में बात करते हैं, जो हम हर वक्त एक किरदार निभाते हैं, रोल निभाते हैं। एक पति का रोल निभाता है, बेटे का रोल निभाता है, फिर एक ऑफिस का एम्प्लॉय का रोल निभाता है, वैसे हर एक रोल अदा करता है वो। तो विज्ञान इसको नहीं देखता है, चाहे वो पत्नी हो सकती है, पिता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये उसकी नजर में नहीं है, क्योंकि वो आ गया है, उसको उतना ही पता है। पर जो मनो है उसको पता है, वो रिलेशन बनाता है उसको। और चित्त जो है इसमें आ जाएगा राग द्वेष मोह। तो जैसे ही निकेत ने मधुलिका को देखा, वो मधुलिका पत्नी बन गई उसी समय। तो मनो में आया, मनोविज्ञान आ गया, तो चित्त में कलर आके पत्नी बना दिया। अभी ये हटना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो चित्त तक आ गया। तो चित्त से विज्ञान ऐसा जाता है, तो विज्ञान से वो चित्त वापस तक नहीं आ रहा है, क्योंकि उस सारे इसमें रक्त आ गए हैं, वहां से लेकर यहां तक आ गए। जैसे घनश्याम दास जी जब भी समृद्धि को देखते हैं, उन्होंने ही नाम रखा है समृद्धि, और पहले से कोई समृद्धि था भी नहीं है।
उन्होंने ही रखा है, पर उनको बेटी आ गई, अभी फंस गए, चित्त में मोह आ गया। अभी क्या कर सकते हैं बेचारे, बेटी फोन नहीं किया तो वो 2 बार फोन करेंगे, अभी आज क्यों नहीं किया इसने, अरे फोन करेंगे। अब प्यार तो आएगी कि क्यों फोन नहीं किया, बेटी कैसी हो, सब ठीक है, ये है। कल भी तो वही पूछे थे, पर आज भी वही पूछेंगे, और परसों भी वही पूछेंगे, 1 साल के बाद भी वही पूछेंगे, पर पूछते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेशन करता है चित्त। ठीक है, तो ये विज्ञान में अगर देखते हैं कि उसकी आवाज, समृद्धि की आवाज जो है, बचपन का जो आवाज है वो आज नहीं है, फिर भी उसको लगता है ये मेरा ही बेटी है। ये अजीब है। ये किसने किया? विज्ञान ने किया, जो नाटक करता है ही नहीं है। वो समृद्धि जो बच्ची थी, उसकी आवाज आज के दिन है ही नहीं है। ना उसकी कोई बेटा था, ना कोई बेटी थी, फिर भी समृद्धि को लगता है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं। ये भी मोह का ही चिन्ह है। अभी क्या करें? अभी घनश्याम दास जी के पास एक ही बेटी थी। उनके मतलब इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं कि उनका एक ही बेटी है, इस एग्जाम्पल में तो ये दोनों उनके बच्चे नहीं थे। जब वो स्कूल जा रही थी समृद्धि, तभी कोई बच्ची थी, बेटा था या बेटी थी, मैंने तो कभी नहीं देखा, शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। पर जब ही पैदा हो गए तो उसने रिप्लेस कर दिया इसको, एक खाली जगह को रिप्लेस करके पहले से ही है करके डाल दिया, तभी फंस गया। अभी क्या हो गया, ये विज्ञान फिक्स हो गया फिर। जब भी असमृद्धि आती है तो घनश्याम दास जी उनको याद करते हैं, जब भी घनश्याम दास जी आते हैं तो समृद्धि याद करती है, तो फिक्स है। तो हम जितने भी कहें अनिच्च अनिच्च अनिच्च, एक्चुअल फैक्ट में निच्च है। हम जितने भी कहें दुख दुख दुख, तो सुख तो है। समृद्धि को पाना घनश्याम दास के लिए कुछ दुख है क्या? अगर होता वो फोन ही नहीं करते, और समृद्धि जी कभी भी फोन नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और उन्होंने क्या कहते हैं, जब भी हम महाबोधि गए थे वहीं से भी किया, तो याद तो रखती है, भूल थोड़ी जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ करना पड़ेगा, ये तो देखो कैसा हो रहा है, तो पहले ये तो देखो। ये जो हम कहते हैं विज्ञान, उसने फिक्स कर दिया। ये समृद्धि है, घनश्याम दास जी है, निकेत है, मधुलिका है, उनका बेटा भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे इनका विज्ञान हो या इनका विज्ञान हो, सारा एक ही है। और मनो, ये तो कोई इंद्रिय है भी नहीं है। अब ढूंढ नहीं पाएंगे मनो किधर है। आप चक्कू को ढूंढ सकते हो, चलो आंख है करके वो तो ढूंढ सकते हो, कान को ढूंढ सकते हो फिजिकल, पर वो तो फिजिकल की बात नहीं कर रहे, फिर भी हम जो ढूंढ तो सकते हैं, पर मनो को कहाँ ढूंढोगे? और हम कहते रहेंगे मेरे मन में ये है, मेरा मन में ये हो रहा है। मैं और मेरा मन 2 चीज है, ये कैसे हो सकता है? मन तो आप ही हो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मन, तो वो खिलवाड़ कर रहा है मन, तो जो नहीं है उसको दिखा रहा है, तो फिक्स हो गया। वो भी फिक्स हो गया मन, तो चक्कू भी फिक्स हो गया, फिर सोत भी फिक्स हो गया, घान भी फिक्स हो गया, जिह्वा भी फिक्स हो गया, काय भी फिक्स हो गया, मन भी फिक्स। तो आप जितना भी कहो अनिच्च, कौन सा अनिच्च है? नहीं है। कौन सा दुख है? सुख तो है। कौन सा अनंत है? आत्म तो है।
और कौन सा अशुभ है, पूरी शुभ है। क्या बात करते हो? घनश्याम दास जी को कभी लगा है कि समृद्धि अशुभ है? और कभी भी समृद्धि को लगा है मेरा बाप तो अशुभ है? सोच ही नहीं सकती, तो छोड़ ही दो उसको। इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया हमारा हालत। इसको क्या करें? इसको आपको विजडम, प्रज्ञा से ही काट सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो कन्वेंशनल, मतलब जो सामूहिक सत्य है, उसको सामूहिक मानते हुए काट सकते हैं, तभी चित्त खाली हो जाएगा। तो विमुक्ति चित्त में आएगा। जैसे विमुक्ति चित्त में आ गया तो विज्ञान पकड़ चला गया। मन में इंफॉर्मेशन रहेगा कि ये पत्नी है, ये पति है, बेटा है, बेटी है, बाप है, माँ है वगैरह, पर अटैचमेंट नहीं रहेगा क्योंकि वो चित्त से चला गया। तो चित्त विशुद्धि हो गई। हम बुद्ध धर्म इसलिए फॉलो कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सील विशुद्धि, फिर चित्त विशुद्धि, हम दूसरे पे आए चित्त विशुद्धि। चित्त से इसको हटाना है। किसको? पत्नी को, बेटे को, बेटी को वगैरह। अगर वहां से नहीं हटाया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जितना भी कहे राग नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होनी चाहिए, मोह नहीं होनी चाहिए, ये तीनों चला गया चित्त से तो ही निब्बाण है। सही है? निब्बाणम परम सुखम कहाँ पे है? राग द्वेष मोह नहीं होना चाहिए। राग द्वेष मोह कहाँ आता है? चित्त में ही आता है। तो कहाँ पे इसको निकालना है? चित्त से ही निकालना है। तो आयतन में जो हो रहा है उसको नहीं लेना है। जो फील्ड है, जो फील्ड को क्या कहते हैं, जो जमीन है या भूमि है, जहां पे गाय जा रहा है चारा खाना, बंद कर दो चारा खाना, उसको वापस लेके आओ। चल चल, आओ आओ आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, बैठो बैठो, पीछे जाके बैठो। तो जब ये आयतन हम देखते हैं तो हम ये देखेंगे पटिसमुत्पाद से कि वहां पे खेल रहा है। सो जैसे मैंने चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम हुआ, उसी टाइम पे पत्नी आके कहाँ गिरी? आयतन में, चक्का आयतन में। उसने उसको देखा वहां पे। तो अविद्या पच्चय संखार, इसका संखार चक्कू का क्या संखार करेंगे? रूप संचेतना, ऐसी होनी चाहिए पत्नी, तो काट दिया। कैसी भी हो चलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो गया? बंद हो गया। तो संखार तो बंद हो गए। सब संखार समत हो, समता आ गया, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं है। तो आयतन उधर ही रह गया, इंद्रिय वैसे ही रह गया। तो चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम जो आया था, वो आयतन में जो बदल गया, वो बदलेगा ही नहीं है। पत्नी करके आ गया, बस उतना ही, आगे नहीं जाएगा। तो मरने वाली पत्नी है, अभी वो नहीं है, तो क्या? बेटी भी चला गया, पिता भी चला गया, सारे जितने भी रिलेशनशिप थे सारे चित्त से हट गया, क्योंकि वो आयतन में आए नहीं है, तो चित्त में कैसा आ सकता है? ठीक है, तो मैंने इसको देखा, देखने के बाद लगा एक पत्नी कहाँ से आई? तो शादी किया तो पत्नी है, शादी नहीं की तो पत्नी नहीं होती है।
तो विजडम आया, प्रज्ञा। पैदा होता है बच्चा तो उसका नाम रख सकते हैं समृद्धि, या घनश्याम करके भी रख सकते हैं, मधुलिका करके भी रख सकते हैं, निकेत करके भी रख सकते हैं, और तथागत करके भी रख सकते हैं, कौन सा भी रख सकते हैं। वो थोड़ी बच्चा पूछेगा मामा मामा मेरा नाम क्या है, ऐसा कोई पूछेगा आने के बाद बाहर? ना, हमें जो लगा हमने डाला। तो उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि उसने मुझे पूछा था। तो मैंने इंटरनल अज्झत देखा, तो चक्कू सोत घान जिह्वा काय मनो। एक्सटर्नल देखा, बहिद्ध रूप सद्द गंध रस पोट्टब्ब धम्म। फिर चक्कु विज्ञान सोत विज्ञान इस वजह से आया, ना चक्कु मेरी है, ना रूप मेरा है, ना चक्कु विज्ञान मेरा है, ये कुछ है ही नहीं है, इस जो बताया गया है वो आ रहा है। तो जब भी मेरी पत्नी रूम में आती है, उसकी जो काय जो आई है वो चक्कु विज्ञान में दिखाई दिया। वो आया चला गया, फिर सोत विज्ञान आया, जब बात किया तो सोत विज्ञान आया, उसने मुझे छुआ तो काय विज्ञान आया, फिर वो जो कहा वो मन में आया तो मनोविज्ञान आया, फिर ये सोच में आया अरे यार इसको अभी आना था, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ समझती नहीं है, तो फिर मनोविज्ञान आया, और मुझे लगा मैं पति हूँ इसकी, भी मनोविज्ञान में आया। ये इतना हो गया, इतना विज्ञान आ रहा है, एक विज्ञान नहीं आया, इतने विज्ञान आके गुजर रहे हैं। तो मनो का क्या लक्ष्य है, मनो क्या करता है? मनो सारा धम्म को लेता है, जितना भी धम्म है वो पूरा, उसका काम वही है, याद रखना वापस लाना, याद रखना वापस आना। तो एक उदाहरण के लिए पति है, पत्नी आई तो पति आ जाएगा, उसका काम वही है, मैच करेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे पत्नी का एहसास हुआ, मनो उसको फिल कर देता है, हाँ ये ले, इसको कहते हैं पति। जैसे घनश्याम दास जी ने समृद्धि को देखा, समृद्धि तो समृद्धि है, घनश्याम तो घनश्याम है, पर इसको बेटी नजर में आ गया, ठीक है, क्योंकि कहा गया है तो मन में वो आ गया। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि मैं का भाव आयतन में आ गया, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, बस हो गया, अभी इनको कोई नहीं छोड़ सकता। तो ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं कि घनश्याम दास जी को ये नहीं देखना है कि ये मेरी बेटी है, ना, बेटी है, किस हिसाब से डेसिग्नेशन है, बस उतना ही है। जैसे बच्ची जैसे पैदा हुआ, कुछ ना कुछ तो उसको बताना पड़ेगा ये क्या है, तो इसको हमने कहा ये बेटी है, अच्छा बेटी है, स्टिकर है, डालो, वहां तक ठीक है। पर मेरी बेटी हो गई तो, और तब तो मैं आ गया, यहाँ पे कोई मैं है नहीं है, तो आ तो गया, ये चक्कर है। तो चित्त में क्या हो गया इसको देखते हैं। तो जैसे ही पत्नी आई, सरागंबा चित्तम, मेरी पत्नी तो बहुत ही स्वीट है, समृद्धि जी भी देख चुकी है, घनश्याम दास जी भी देख चुके हैं, और ये दोनों भी देख चुके हैं, निकेत और मधुलिका जी, बहुत ही अच्छी किस्म की पत्नी है। तो जो जितने ये लोग मुझे उसकी प्रशंसा करते हैं उतना मुझे अच्छा लगने लगता है। तो सुख वेदना कैसे आया? क्योंकि इन लोगों ने प्रशंसा की।
तो अगर ये लोग निंदा करते तो क्या होता? दुख वेदना आती। कहाँ पे? विज्ञान में। तो चित्त में क्या होता? सदोषम वा चित्तमाता। और ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, तो राग आएगा चित्त में। और समृद्धि जी मेरी पत्नी के लिए बहुत सारा कपड़ा लेके आई थी, और अवधेश और ये दोनों मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए थे, एक टी शर्ट भी लेके नहीं आए। इन्होंने कहा हमें पता नहीं लगा कि क्या लेके आए। सोच रहा था अरे यार मेरे लिए कुछ भी नहीं है, पत्नी के लिए इतना सारा ढेर सारा लेके आए हैं, मिठाई भी है, ये भी है, वो भी है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसी दिन रोना आ रहा था, पर क्या करे, रो नहीं पा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इसे छोड़ दिया। पर ये कहाँ पे आ रहा है? ये तो राग है, चित्त में आ रहा है कि मेरी पत्नी को मिला, मुझे नहीं मिला। या ये द्वेष में आ जाएगा, या मोह में आ जाएगा कि समृद्धि जी ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था। चलो ठीक है, एक टी शर्ट का फोटो भी लेके आते तो अच्छा रहता। हम समझ नहीं पाए क्या लेके आए, आपके लिए फोटो लेके आए हैं, पर इसमें कुछ लेके नहीं आया। तो ये मोह तो आ गया। कहाँ पे? चित्त में। ये विज्ञान में नहीं आया, ये मनो में नहीं आया, ये आया चित्त में। तो चित्त में ये सब आना शुरू हो जाता है, तो सरागम आएगा, सदोषम आएगा, समोहम आएगा, और वो बाकी उल्टा भी आएगा। जब भी पता चलता है कि समृद्धि जी को मैंने पूछा, अवधेश जी को, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो कहेंगे देखिए हमारा मकसद ये नहीं था, पर आपके पास इतना टी शर्ट है, इतना आपने कह दिया है, अपने इतने वीडियोस में कह दिया, बहुत सारा है, इसलिए हमने नहीं लेके आया। तो तुरंत वो चला गया चित्त से। ससद सुसरागम व चित्तम उठा के वीतरागम हो गया। वैसे ही इन दोनों के साथ हुआ। मैं इन दोनों को भेंट करने के लिए इनकी जहाँ रूम में थे, निकेत जी और मधुलिका को भेंट करने के लिए मैं गया। वहां पे उन्होंने एक बैग रखी थी, तो मैंने सोचा कि इनकी बैग है, तो मैंने इनको खींचना खींचना शुरू किया, शायद ये बैग मेरे लिए है, आप लेके आए हो। क्योंकि वो सवेरे सवेरे रीच हुए थे बैंगलोर, लंदन से। फिर इन दोनों ने कहा ये आप ही के लिए है। क्या खुशी हुई थी, बाप रे बाप, सोच नहीं पा रहा था। समझो ऐसा मेरा हालत है। तो इसमें जैसे मैंने पूछा उनको, पहले आया विज्ञान कि पूछताछ करो ये बैग में क्या है, क्योंकि आंख से देखा तो चक्षु विज्ञान आया, फिर मनोविज्ञान आया, देखो देखो क्या है इसमें। तो इन दोनों ने कहा कि आप ही के लिए है, तो क्या आना चाहिए? सुख वेदना। तो सुख वेदना जैसे आया, तो मन ने क्या किया? मनो, उसने कहा देखा बैग में बहुत सारा तेरे लिए वस्तु है, तो सुख आया ना। तो चित्त में क्या आया? मोह और राग। तो अभी मेरा ऐसा होना चाहिए नहीं, तो कहां से रोके? आयतन। वहां पे जो आया है बैग, उसको वहीं पे रहने दो। ये जो कह रहे हैं उसको वहीं पे रहने दो। इसका मतलब ये नहीं एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करो, पर ये देखो कि ये दान में दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ये तेरा ही नहीं। तो प्रज्ञा आया, इसको काट लिया। तो चित्त में क्या हुआ? वो जो राग बन रहा था वो हट गया, तो वीत राग हो गया, तो वीत दोष हो गया, तो वीत मोह हो गया। तो क्या हो गया? विमुक्त चित्त हो गया, उस चीज से मुक्ति पा गया। जिस टी शर्ट की मैंने जिक्र की, उससे मुक्ति हो गया। पैसे इन दोनों ने जो लेके आए थे, ठीक है, इन्होंने दिया, बहुत ही अच्छा है, इट्स वेरी गुड। पूरा
जितना भी पुण्य इन्होंने पाया है उन्हीं को जाए, बस हो गया। तो वो टाइम पे अगर सही तरह से देखा जाए तो राग क्षयो, दोष क्षयो, मोह क्षयो, निब्बाण। तो निब्बाण का मतलब ये नहीं कि आपको अलग सा कुछ मिल जाएगा। निब्बाण का यही अर्थ है कि जो कुछ भी हो रहा है, चित्त में गंदगी नहीं आ रही है। तो ये दोनों काम करते हैं कंपनी में, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, पर चित्त में गंदगी ना आए। विज्ञान में जो आता है उसको देखो, मन में इसको मत बिठाओ। प्रमोशन आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। जब ये आएगा तभी आएगा, नहीं, प्रयास करेंगे, मिला, अच्छी बात है, पर क्योंकि वो टेम्पररी है, अनिश्चय है और विपरिणामी है, क्योंकि जैसा परिणाम चाहिए वैसा कभी नहीं होने वाला और अन्यथा भावी है, तो अन्यथा हो ही जाएगा। कैसे? इस रोल में आज हूं, दूसरे रोल में कल हो जाऊंगा। तो जिस रोल में मैं काम कर रहा था उससे कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि प्रमोशन हो गया तो ये चला गया, तो फायदा क्या है? इसको पकड़ के क्या करें? कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, ले सकते हैं, पर ये ना हो कि प्रमोशन के लिए मैं काम कर रहा हूं या पैसे के लिए मैं काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो राग है और वो द्वेष को लेकर ही आएगा, क्योंकि वो विज्ञान में द्वेष आएगा, क्योंकि दुख वेदना आया तो वो सीधा चित्त में आएगा, जो द्वेष, उसको हटाना है। फिर मुझे कंपनी में इनको ऐसा करना है, ये एक्सपेक्टेशन आ गया तो मोह आ गया, अभी मोह भी यहाँ पे आ जाएगा। सो 16 कंडीशन क्या होता है? सरागम व चित्तम, सदोषम व चित्तम, समोहम व चित्तम, वीतराग वीतमोह वीगत वीतदोष, संखित विखित, अमहगत महगत, सउत्तर अनुत्तर, असमाहितम समाहितम, अविमुक्तम विमुक्त। 16। ठीक है, इतना है। तो चित्त कितना है अगर पूछा जाए? 16। विज्ञान कितना है? 6। मनो कितना है? 1। आयतन कितना है? 6। ठीक है ना? ये आपको समझना चाहिए। तो राग जब भी होता है, कोई भी वस्तु आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, और उसको पोसेशन को पकड़ने का आशा होगा। और जब भी द्वेष आता है तो वही वस्तु अच्छा नहीं लगेगा, उसको फेंकने की लगती है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, सारा वैसा ही लगेगा। फिर मोह आया तो जो एक्सपीरियंस हुआ है उसको सच मान के जाएगा, आगे भी ऐसा ही होगा करके वो एंटिसिपेशन आ जाएगा, उसका प्रतीक्षा आ जाएगा कि ऐसा ही आना चाहिए। तो ये 3 के कारण हित में नहीं होता है, क्योंकि सम्मोह में है तो संकित विखित अमहगत सउत्तर असमाहित अविमुक्त, इतना चित्त आने लगेंगे। तो बंधन आ गया। तो बंधन और मुक्ति दोनों चित्त में है। ठीक है, तो आज के लिए फर्स्ट पार्ट इतना ही। कल इससे और अंदर जाएंगे। पता नहीं इतना अंदर आप कहीं भी सुना है नहीं सुना है, पर अच्छा रहेगा सुन लेना। अभी जितना समझ में आया तो आया, जितना समझ में नहीं आया नहीं आया, फिर देख लेंगे। तो इतना समझ लो, जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो आयतन में है, जो पहचान करता है वो विज्ञान में है, जो पूरा धम्म है
मैं, तुम, ये वो, बैंगलोर है, ये है, वो कंट्री है, वगैरह वगैरह, जितना भी पढ़ाई किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेकर कॉमर्स से लेकर जो डिग्री हासिल की है, वगैरह 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 वगैरह, सारा मनु में है, सारा धम्म है। और चित्त पूरा ध्यान रखता है विज्ञान और मनो का। और वो जो यहाँ विज्ञान में आया सुख, वो राग में बदल जाएगा। जो दुख यहाँ पे आया वो द्वेष में बदल जाएगा। और जब आदुख आसुख वेदना आता है वो मोह में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3, वहां पर 3। किसी का कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी, अमर जी नमस्ते, बताइए। नमस्ते। ये बहुत ही गंभीर है सर। ये सर एक दो बार और करना चाहिए मेरे ख्याल से। समझ में तो आ गया, अभी आ गया। मेरे को मालूम है कि मैं बाद में भूल जाऊंगा। ये चक्कर है। ये मेरा ऐसा भी है कि मेरा वो अभी धम्म का नले से थोड़ा प्रॉब्लम था, आज थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। क्योंकि अभी धम्म में तो वहां पे वो एक से 21 चित्त की बात करते हैं, तो उससे करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत सही लगा आज। ये तो सती पठान में है 16 चित्त। हाँ हाँ, वो मालूम है। सती पठान में 16 में आपको 6 तो बहुत लोगों को अच्छी तरह आता है, मगर वो संक्षिप्त विक्षिप्त वगैरह वो बहुत मुश्किल है। उसके बाद थोड़ा कर लेंगे, स्लोली जाना पड़ेगा। हाँ, स्लोली जाना इसलिए पड़ेगा। मैं बंद किया एग्जाम्पल के साथ। इन 4 लोगों का ही एग्जाम्पल लेते हुए कल करेंगे। तो मुझे आशा है कि निकेत जी भी होंगे और मधुलिका भी होगी कि इन्हीं का एग्जाम्पल लेते हुए, जब ये मेरे घर आए थे, आप भी मेरे घर आए हो, तो ये आप जितने भी लोग मेरे घर आए हो, अश्विन भी आए हैं, रविंद्र जी भी आए हैं, सारे जितने भी आए हैं मेरे घर, वो उदाहरण लेते हुए हम इसको देखते हैं कि चित्त कहाँ पे, विज्ञान कहाँ पे, मनो कहाँ पे, और राग कहाँ। तो ये तो समझ में आ गया। आपने एक और बात की, वो मेरे को लग गया। आपने कहा कि वो मेरे को लगता था कि वो जैसे जब इंद्रिय संबोर करते हैं तो वो आयतन वगैरह में नहीं जाना है। ऐसा नहीं है, वो आएगा, आयतन में भी जाएगा, मगर आपको पन्या आना चाहिए कि ये है ना। इससे आपको चित्त में वो नहीं करेगा। एग्जैक्टली, मतलब कलर नहीं करेगा। ये बहुत सही लगा। आयतन में ये मेरी पत्नी तो आ जाएगी। आयतन में पत्नी आ जाएगी, क्योंकि वो विज्ञान में तो आया है, तो उसमें तो आना चाहिए। थैंक यू सर। पन्या कहेगा, पन्या आएगा, इसमें प्रज्ञा आएगा कि भाई मेरे तरह पत्नी नहीं है तो कहां से उठा के लेके आए इसको। तो देर इज नो एंजॉयमेंट विद द पत्नी इन द माइंड, क्योंकि शादी करने के बाद आया है ना, वैसे थोड़ी कि पहले पत्नी कहीं से था। और नहीं, ये तो हमारा प्रैक्टिस में क्या हो रहा है कि ये मेरे को थोड़ा बाद में आता है, मगर वो जैसे कि थोड़ा वो राग अथवा द्वेष मालूम के बाद में मैं करता हूँ, वो थोड़ा स्लो है, मगर इमीडिएटली नहीं आ रहा है, मतलब है ना। वो आ जाएगा जब भी आप, हमें प्रज्ञा आने लगेगी तभी अच्छी तरह से आ जाएगा, वहीं पे काट लेगा वो। प्रज्ञा से ही हम काट सकते हैं, तभी आयतन में पत्नी नहीं आएगी। मतलब पहचान तो हो जाएगा, जैसे बुद्ध कहते हैं। वो तो होगा। जैसे कल ही मेरा हुआ था, मतलब वो हमारे वो फैमिली लाइफ में तो वो चिन चिन में होता है ना। मतलब जबकि हमारे तो यहाँ घर में बहुत ही काम चल रहा है, फिर कुछ न कुछ वो पत्नी ने कह दिया तो आपको थोड़ी देर के लिए वहां पे आ गए, फिर पता चला, फिर प्रैक्टिस किया, फिर चला जाता, फिर आपको चित्त में वो देखना वो चला जाता है, फिर बाद में मन शांत होता है, मगर इमीडिएटली नहीं होता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। हो जाएगा। अच्छा,
क्योंकि इसमें प्रोसेस भी है, कैसे इसको शांत करना है, हाँ। तो हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा है आज का। थोड़ा स्लो, अभी थोड़ा स्लो करना चाहिए। ये बहुत गंभीर है, तो ये इतना गंभीर है, शायद मेरे को भी 100% तो इतना मेरे को मालूम है कि मैं भूल जाऊंगा बाद में, ऐसा है। ठीक है, अच्छी बात है। इससे भी मुझे, इसलिए मैंने काट लिया, क्योंकि इसे भी स्लो करना है, क्योंकि मुझे तो ये समझ में आता है, वो उतना स्पीड आपको समझ में नहीं होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मंगल हो, नो प्रॉब्लम। वीरेंद्र जी कहो। सर नमोदय सर, मैं ये समझ पा रहा हूँ सर कि ये जो है, ये अवेयरनेस टॉप टू बॉटम हर लेवल पर रहेगा तो ही वो कटेगा, वरना नहीं कटेगा सर। ये टॉप टू बॉटम क्या होता है? मतलब स्टार्टिंग से जो, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ ये जो आना नहीं वीरेंद्र जी, आप पागल हो जाओगे। तो इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ से इसका शुरू होगा, अवेयरनेस से ही जाएगा ये। आपको प्रज्ञा आना चाहिए। आप वो टॉप हो बॉटम हो ऐसा कोई थोड़ी होता है। जैसे मैंने, समझो, नहीं वो 16 चित्त वाली जो बात है ना। 1 मिनट ठहरो। अभी मैंने मधुलिका जी को देखा और निकेत जी को देखा, ये दोनों पति पत्नी है करके कहीं पे लिखा है क्या? नहीं वो नहीं लिखा। 1 मिनट ठहरो ना भाई, मेरा उत्तर दो। यहाँ पे लिखा है क्या? हाँ नहीं लिखा है। तो कैसे मुझे पता चला ये दोनों पति पत्नी है? ये तो विज्ञान में पता चला है। क्या बात करते हैं सर जी? ये मन में है, आया ना सर। मनों में है, ये विज्ञान में नहीं है। विज्ञान ने सिर्फ पहचान लिया ये मधुलिका है, ये निकेत है। आगे उसको कुछ भी पता नहीं है ये दोनों कौन से जहां से आए हैं, क्या है। ये वो जो संबंध जो बना रहा है वो मन जो चक्षु सोत घान जिह्वा काय मनो, क्योंकि धम्म वहां पे है। शादी कहाँ पे है? मनों में है। पत्नी कहाँ पे है? मनों में है। पति कहाँ पे है? मनों में है। जैसे इन्होंने कहा मैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, क्योंकि मेरा भी एक पत्नी है, मैं भी एक पति हूँ। मैंने जान लिया कि ये जैसा मेरा है उनका भी वैसा है। तो ये सब मन के अंदर रह रहा है सर, तो मन से काटना है इसको ना। आप कैसे बात करते हो? ऐसा हो गया कि चक्कू को काट लेंगे, सोत को काट लेंगे, घान को काट लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आप पागल हो जाओगे भाई। इसलिए मैंने कहा आप सिर्फ महावीर का फॉलो करो, वही अच्छा है। अभी बुद्ध का फॉलो करेंगे तो पागल हो जाओगे। तो इसको कहाँ काटना है? ये आपको आयतन में काटना है। चक्क आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन, इसमें काटना है। जो मैं कल या परसों लेता हूँ, अभी के लिए रात बहुत हो गई है, सो जाना, नहीं तो नींद नहीं आने वाली है। फिर याद रखोगे कि ये मेरी पत्नी है या नहीं है, मेरी बेटी अमेरिका में है या नहीं है, मेरा बेटा अमेरिका में है या नहीं है। पागल हो जाओगे, ठीक है ना? क्योंकि आपके पास 2 बेटे, एक बेटी और बेटा है जो अमेरिका में है। शायद वो फोन करेंगे, आप वीरेंद्र जी को पापा कहेंगे, तो आप कहेंगे आज से मैं पापा भी नहीं हूँ, कूपा भी नहीं हूँ। ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? वो बच्चे फिर, और आपने उनके बेटी को भी कहा है जब भी आएंगे ना आप उनसे मिल लेना न्यूयॉर्क में। वो शायद मिलेगी नहीं कि ऐसे पागल व्यक्ति मेरे पिता को पागल कर दिया। सर ये बात मैं बताने के लिए नहीं, मैं अपने अंदर जानने के लिए कि ये किस लेवल पे कटेगा, खींच रहा हूँ, स्टार्टिंग से अवेयरनेस से कटेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ सर। नहीं, वहां पे स्टार्टिंग भी नहीं है, वहां पे एंडिंग भी नहीं है, सिर्फ प्रज्ञा है। प्रज्ञाएं लेकर ही काट सकते हैं, और किसी भी अस्त्र लेकर आप काट नहीं सकते। ठीक है सर। थोड़ा ठहरिए, 1-2 दिन में आपको जितना करना है वो भी बता देता हूँ, कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। अगर आपने सही तरह से कर दी
तो या सकतगामी अनागामी अरहत तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये चाहिए, ये तो किसी किसी को ऐसे ही हो जाता है, पर इसके पीछे का रहस्य भी जानना चाहिए। जैसे अश्विन जी है या रविंद्र जी है, उनको अगर जानना है कि ये सच में अनागामी तक पहुंचे हैं, वेरिफिकेशन स्टेप ये है। जैसे मैथमेटिक्स होता है तो रिजल्ट तो सही आया है, पर उसका वेरिफिकेशन स्टेप्स तो होता है। ये इसका वेरिफिकेशन स्टेप्स है। हर कोई कर सकता है और जान सकता है मैं कहाँ पे हूं। ठीक है, तो ठीक है सर, 2-3 दिन। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। और कोई? हाँ जी, सर वंदना मिश्रा जी, नमस्ते। मुझे एक बात कि जैसे कि मनो में आप थोड़ा वीडियो में आइए, आप थोड़ा वीडियो में आइए। मैं मनो के बारे में बोल रही हूँ। आप किसी के बारे में बोलो, आप वीडियो में आओ। अच्छा, एक मिनट सर। आप मेरे बारे में बोलो या मनो के बारे में बोलो। मुझे आपकी आंख को देखना है, बताइए। मनो के बारे में, जैसे हम लोग मनो के बारे में बता रहे हैं, वो हृदय वस्तु में आता है, मतलब उसका सेम। आप अभी अपना अभिधम्म मत लेके आना। हृदय वस्तु चित्त का है, वो मनो का नहीं है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, नंबर 1। नंबर 2, जो 6 आयतन है या 6 इंद्रिय है, इसमें मनो भी आता है और वो हृदय वस्तु में भी रहता है। तो इसलिए बहुत कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है। इतना समझ लेना कि जो चक्कू है, सोत है, गान है, जिह्वा है, काय है, मन है, ये पूरा हृदय में ही है। और जो इमोशंस जो कहते हैं वो हृदय से आता है। और वो कहाँ से आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि चित्त है। ठीक है, मनो का फंक्शन ये है कि जितना भी सीखा है वो उसको याद रखेगा। तो ठहरा, जैसे मैंने वीरेंद्र जी को कहा, सबर का फल शायद मीठा होता है, एक गारंटी नहीं कह सकता कि मीठा ही होगा। तो थोड़ा रुक जाओ। अभी तक जो बात किया इसमें कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करूंगा, आगे का नहीं करूंगा। नहीं सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मालती जी। सर, जैसे हमने मधुलिका जी और उनके हस्बैंड को पहले से जान रहे हैं, तो वो मनो में है ना, लेकिन कोई एक अज्ञान व्यक्ति कोई सामने आया, वो नहीं है, तो फिर वो आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे ना कि ये पति तो पत्नी विज्ञान ही नहीं आएगा ना। हाँ, तो पहली बात यह है कि विज्ञान नहीं आएगा। जब विज्ञान नहीं आया तो मन में नहीं आएगा, जब मन में नहीं आया तो चित्त में नहीं आएगा। तो हम विज्ञान में आने के लिए पहले क्या कहते हैं, क्या करते हैं? एक व्यक्ति आया, घर आया, टिंग टोंग किया, क्या पूछते हैं? क्या है? किसने पूछा वो क्या है करके? विज्ञान ने ही जाना उसको। हाँ, विज्ञान जानने की कोशिश कर रहा है ये क्या है। तो कोई व्यक्ति खड़ा एक डब्बा लेकर, तो अमेज़न करके लिखा है, तो वो कहाँ पे आया? मनो में। मनो में। अमेज़न किधर है? मनो में, क्योंकि उसका सिंबल बनाया है। ठीक है ना, निमित्त। तो संज्ञा आ गया। तो चित्त में क्या आया? राग। जी। क्या है देखते, तो उसमें लिखा है फ्रॉम निकेत विथ लव। समझो इतना बड़ा डब्बा है। तो उन्होंने एक डब्बे के अंदर एक और डब्बा डाला है, तो मैंने वो एक खोला तो एक डब्बा आया, फिर उसके अंदर एक और डब्बा डाला है, तो वो खोला तो एक और डब्बा है।
फिर एक और डब्बा है, फिर मुझे अभी फ्रस्ट्रेशन आने लगा, मतलब ये खोलते 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 एक एक डब्बा। अभी मुझे ये पहले जो सुख वेदना आया था ना, जैसे मैंने देखा था, वो तो चला गया, क्योंकि अभी डब्बा डब्बा खोल रहे हैं, एक एक डब्बा खोल रहे हैं। तो पहले एक डब्बा खोला, तभी सुख वेदना था। तो सुख वेदना आने के कारण चित्त में क्या आया? राग। अभी दूसरा डब्बा खोला, उसमें कुछ नहीं मिला, उसमें एक डब्बा मिला, तो द्वेष आया, या अभी भी राग ही समझो, शायद कुछ मिल जाएगा। जब तीसरा डब्बा खोला, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं, एक और डब्बा है। फिर ये क्या है? अभी अदुख का सुख वेदना आया तो मोह में चला गया। फिर चौथा डब्बा खोला, उसमें और एक छोटा डब्बा है, तो दुख वेदना आने लगी, तो द्वेष आया। उसके अंदर एक और डब्बा है, तो अभी तो मुझे ऐसा होने लगा है, ये क्या है? ये क्या इंतहा ले रहे हैं मेरी? क्या समझते हैं? ये सब आ गया। निकेत जी, डोंट टेक इट सीरियसली, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप टू मेक इट अंडरस्टैंड। तो ये डब्बा खोला तो उसमें भी नहीं है। फिर उसके अंदर एक और छोटा डब्बा, लास्ट डब्बा है, इसमें एक चिट्ठी लिखा है, होप यू आर एन अरहत। तो क्या करूं उसका? अगर अरहत है, वो पहला डब्बा ही खोलेगा नहीं। खोलेगा मतलब वो खोलेगा, पर सच में नहीं खोलेगा। मतलब ना उसमें ना राग आया, ना द्वेष आया, ना मोह आया, क्योंकि विज्ञान ने उसको कुछ नहीं बनाया। डब्बे को डब्बे की तरह देखा, मतलब धिटे धिटे मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, मुते मुते मत्तम भविष्यति, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति। तो इसके अंदर कुछ नहीं है। इसने डब्बा खोला, हाँ ठीक, नहीं ठीक है, नेक्स्ट डब्बा, चलो तीसरा डब्बा, ठीक, चलो चौथा डब्बा, ओके, पांचवा डब्बा हो गया। सारा पांचों डब्बा लेंगे, कचड़े के डब्बे में डालेंगे, चाहे उसके अंदर होता भी तो उसका वैल्यू वही है। क्लियर? क्योंकि राग द्वेष मोह तीनों नहीं आया चित्त में। जी सर, समझ में आ गया। सॉरी, हाँ जी बताइए। मेरे को यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ रही सर। जो मनो है, जो मनो को सब पता चलता है कि डोर में कौन आया, क्या लाया, डब्बा लाया, वो सब उसको पता है। तो चित्त को राग द्वेष मोह तो तीन उसको रिकॉर्ड करने उसने कर लिया। वो बीच वाला जो विज्ञान का क्या काम है, तो वो क्या करता है? कॉग्निशन, पहचान। तो ये मन ने तो पहचाना ना कि वो निकेश जी ने भेजा हुआ डब्बा है। उसने कोरियर वाला आया, टिंग टोंग, क्या है? विज्ञान, सर कोरियर है, अच्छा दे दो। मनो आया, ये क्या है? निकेत खत्री, फिर लंदन का एड्रेस है, लंदन से मुझे कुछ भेजा है। ये नॉर्मल पुतुजन का होता है, क्योंकि वो उस विज्ञान में सुख वेदना आ गया, वो डब्बे से ले देखने के बाद ही उसको अच्छा लगने लगा, हाँ करके आ गया, मुंह इतना बड़ा हो गया और चित्त में राग आ गया, तो रेडी है, खोल लेते हैं। अजीब, जैसे बच्चा होता है ना, वैसे अभी उछलना हो गया। अभी वो पत्नी कहती है, क्या पागलपन है, थोड़ा ठहरो तो सही, खोल के देती हूँ, ठहरो, चाकू लेके आ, खोलते हैं। तो लास्ट में ये ऐसे बैठ गया हैरान होकर कि इन्होंने गलती से कुछ भेजा मेरे लिए, क्या भेजा? तो वो पत्नी वो चिट्ठी को देखा, होप यू आर एन अरहत। अभी इसको क्या कहें, ऐसा हो गया। अगर इन्होंने एक डायमंड
का कुछ भेजा था, वो तो मेरे पत्नी के लिए अच्छा है, मेरे लिए क्या है, फिर भी प्रॉब्लम है। इट डजंट मैटर, बट दैट रिकॉग्निशन इज डन बाय मनो। उसको पता है कि इसको ये कहते हैं। विज्ञान ने सिर्फ पहचाना, भाई कोई आया है दरवाजे पे, कोई आया है, टिंग टोंग कान में आया। फिर काय विज्ञान ने आया, चलो ये आया ना, चलो, तो ये भाग भाग के वहां पे गया, क्या है, चक्कु विज्ञान आया, फिर काय विज्ञान आया, फिर वो डब्बे को पकड़ा, फिर मनोविज्ञान आया, फिर ये वो ऐसा होते हुए फिर चित्त में आ गया। तो आयतन में निकेत खत्री आए, आयतन, चक्का आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन। इस 6 आयतन में चक्क आयतन क्योंकि लिखा है निकेत खत्री, तो आ गए। लंदन का एड्रेस है या मैनचेस्टर का एड्रेस है, तो देखा, हाँ ठीक है। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनो का फंक्शन है धम्म। जैसे चक्कू का फंक्शन है रूप, सोत का फंक्शन है सद, घान का फंक्शन है गंध, रस का फंक्शन काय का फंक्शन है पुट्टब, जिह्वा का फंक्शन है रस, ऐसे मन का फंक्शन है धम्म। तो वो वही करेगा जो उसको बताया गया है। तो मनोविज्ञान आएगा, मन आयतन हो जाएगा, एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर जाएगा, अच्छा कुछ आया है, वो आयतन। अरहत होता है तो इंद्रिय संवर हो गया, उसका डब्बा है, बस उतनी भी रह गया, वो स्टोरी नहीं बनाया अभी, ये क्या है, वो क्या है, क्या है वो क्या है, उसके अंदर क्या होगा, ये होगा, कुछ नहीं, डब्बा है, इतना ही आ गया। अगर पत्नी कहती है 4 दिन के बाद खोलेंगे, ले लो। थैंक यू सर, क्लियर हो गया। क्योंकि मैं तो विज्ञान को थोड़ा एक गड़बड़ करने वाला है कि बोल रहे थे वो प्रपंच तो यही कर रहा है ना, मनो ही कर रहा है, सब तो यही कर रहा है, वो तो बेचारा पहचान रहा है कौन आया, इतना ही उसने इंफॉर्मेशन दिया। तो बाकी वाला तो जो गड़बड़ करना है तो ये मनो ही कर रहा है, तो मान्यता, मिति मान्यता, वो सब तो यही कर रहा है ना। एग्जैक्टली ओके, आई गॉट यू सर, थैंक यू। यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। साधा साधा। हाँ जी, प्रेरणा जी कहो। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय बाद में, पहले वीडियो में आओ। वीडियो में लाइट ऑफ किया है मैंने। अच्छा, तो लाइट ऑन करो। सर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करो, कहो। सर जैसे एक आपने ये बताया ना, ये एक ही बार में एक ही साथ आ सकता है ना? एक ही साथ क्या आ सकता है? अभी आपने 6 आयतन के बारे में बताया, ये तो सोचना नहीं पड़ता, देखने से ही साथ में सब एक ही बार आ भी सकता है ना? एक ही बार क्या आ सकता है? नहीं, वो जैसे अब मैं नेपाली में बोलती तो अच्छा होता। नेपाली में कहो और अमर जी इसको ट्रांसलेट करेंगे। अमर सर, जस्तै अब स्टेप बाई तपाईँले भन्नुभयो नि अघि, अब एकछिन पछि माइन्डमा हुन्छ अनि सोच्नुपर्छ भनेर, त्यो एकछिन पछि होइन कि देख्न बित्तिकै थाहा पाइहाल्छ कि अब यसमा यो सबै चलिसक्यो भनेर, 6 आयतनै 6 इन्द्रियहरूको नै सबै एकैचोटि काम भइहाल्छ कि अब मैले यसमा रियाक्ट गर्ने कि नगर्ने कि एक्साइटेड हुने कि भनेर सोच्नै पर्दैन कि, सँगसँगै चेतना पनि आइहाल्छ कि, त्यस्तो पनि त हुन्छ नि, त्यो भन्न खोजेको मैले चाहिँ। सो प्रेरणा जी कह रहे कि जैसे वो कुछ भी देखने के बाद उसको पता लगता है कि 6 आइटम एक्टिवेट हो गया और उसको रिएक्शन नहीं करना है, ऐसे उसको हो जाता है, ऐसे बोला ना ना ना, ऐसा नहीं। एवरी टाइम नहीं होता, सम टाइम होता है, एवरी टाइम तो नहीं, सम टाइम ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है। दोबारा फोन करो बुझाएंगे ना, आपने गलत समझा है, ठहरो 2 दिन। मेरे को पता, मैं उसको फोन करके थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप भी कर दीजिए। अभी आज बुधवार है, आप ये बिजनेस शुक्रवार तक रखो। यू हैव टू गिव योरसेल्फ 2 days।
आराम से सुनो, जहां तक सुने हो वहीं तक सुनो, आगे मत जाओ। ओके सर, आप ये प्रोसेस ही बताना सर, इसका स्टेप बाय प्रोसेस बताने वाले थे ना। अरे प्रेरणा जी, मैं वही कह रहा हूँ, तो पूरा बता देता हूँ और उसको कैसे काटना है वो भी बता देता हूँ। आप इतना टेंशन लोगी तो वो पूरा कंफ्यूजन में हो जाएगा। तो ये बहुत गंभीर है। हाँ गंभीर है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट, जस्ट लाइक टेकिंग अ चाकू एंड हीट। ये कट गया तो कुछ नहीं कर सकते, वो मैं पहले कह देता हूँ, बहुत ही शार्प है सर। ये बहुत सीरियस मैटर है सर। हाँ भाई, सीरियस मैटर ही है, अच्छी बात है। तो कभी ना कभी तो सीरियस होना ही पड़ेगा ना लाइफ में। आप अगर आप वो कंटेम्पलेट करने दो तो आपको दिमाग भी फट सकता है। ऐसे वाला गंभीर है ना। Exactly. So we'll take it slowly and we'll see, because this should help with their example, with Niket and Madhulika example, and इसलिए practical example से help होगा। So we have to do like that, and I didn't ask their permission कि मैं आप दोनों को लेता हूँ, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, so I've taken them along with समृद्धि and her father। तो तभी हमें समझ में आता है कि बेटी और पिता कहाँ पे रजिस्टर होता है और पति और पत्नी कहाँ पे रजिस्टर होता है, इसको डी रजिस्टर कहाँ करना है। जैसे हमने घर रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसको डी रजिस्टर भी कर सकते हैं ना। ऐसी थोड़ी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाए, नहीं, रजिस्ट्रेशन हटा भी सकते हैं, संबंध रख सकते हैं, पर रजिस्ट्रेशन हटा दो, बस हो गया मुक्ति। सिंपल। इसमें लगा कि वो भर के जो बात थी ना सर, तो भर के तो माइंड की थर्स आती है। मैंने कल देखा, ये भर के बाद तो माइंड के थर्स आती है, भर के आते हैं। तो लगा कि वही सास वाला काम ज्यादा करो तो ये भर के आने काम भी होती ही रहती है, कम से कम इतना तकलीफ नहीं रहे। कल मेरे को हुआ भर के, वो आप बताते भर के, इनका सर भी बताते, तो भर के तो ये माइंड की थॉट्स भर के आते हैं सर, जो कभी मैंने इसलिए लिया, लोग सोचते हैं कि जो संखार है वो भर के आते हैं, वो भर आने के लिए वहां पे क्या रखा है ही 6 संखार है, कितने भर के आएंगे, है तो इतना ही। चलो ठीक है, देख लेते हैं। कल मस्त है, कल परसों या सैटरडे तक जाएगा। सर जाना ही चाहिए उनको। मगर ये होती है ना सर, एक बात छोटी मैं कहूंगा, तो आपकी जो डालते हो ना वीडियो अपलोड करते हो, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, कि जैसे आपने जो बोला, ये बराबर बहुत अच्छा है सर। मैं तो उसको फोटो खींच के जो छोटी पोर्शन है उसको मैं, जैसे प्रोसेस टू पर्सन, मेरे को इतना पता नहीं था, मैंने कल दिन भर वो छोटे से करके उसको देखा, प्रोसेस टू पर्सन। वो फिर वो 4 स्टेप वाला कि ये नेति मान्यति, और तीसरा वाला कि अभिनंदती, इसको अच्छा लगता है सर कि एक बार आप बोल करने के बाद में जो अपलोड होगी वीडियो, मेरे को तो अच्छा लगा सर, क्योंकि उसको जिस्ट में मिलती है सर। थैंक यू। हाँ, मैंने वही कर रहा हूँ कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, आई विल पुट अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में। ये भी सोच रहा था कि वो वीडियो का एक लिस्ट बना सकते हैं और वो उसमें आ जाएगा कि ये टाइम से ये टाइम ये इसका है, इंट्रोडक्शन का है, ये टाइम, तो वो बहुत टाइम लगेगा और मुझे हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। नहीं तो वो चैप्टर वाइज डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लोग को जस्ट आई कैन और समबडी कैन हेल्प कैसे करना है, क्योंकि वो चाहिए। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि वो लिंक किया तो व्हाट्सएप पे पेस्ट किया, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा, तो होते होते इतना लंबा हो गया कि इट इज नॉट गुड, क्योंकि वो तो लंबे होते जाते हैं ना। अगर उसी में सीरियसली कौन सी टॉपिक से कहाँ पर है तो अच्छा रहता है, यू नो। वो है यूट्यूब का फीचर है चैप्टर वाइज, बट somebody has to edit that video and do it। जी। मतलब उनको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो। 2 घंटे का वीडियो है तो बैठ के पहले 2 घंटे का देखना पड़ेगा, फिर एक चैप्टर बनाना पड़ेगा, फिर टेस्ट करना पड़ेगा,
फिर उसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो इतना सारा काम उनको करना पड़ेगा, तो 2 घंटे देखने में लग गया, आधा घंटे करने में लग गया, सो 2.5 घंटे 3 घंटे हो जाएगा उसका। क्या ये तो अश्विन जी जैसे इन लोगों की तरफ से होगा सर, और दूसरे तो क्या, क्योंकि मैं edit करने आपको का वही कह रहा हूँ। मिनट ये बहुत लंबा है, मैंने सर, पहले बहुत किया लंबा है। है। एक वीडियो के लिए आपको 5-6 घंटा बिताना पड़ेगा, जाना एडिट पड़ेगा। करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोगों के, मैं भी भेजता हूँ ना, किसी को ये 2 घंटे की 1.5 घंटे की जो डेप्थली इसको समझने की जो इच्छा नहीं रखते हैं, उनके लिए तो बोरिंग ही होगी, कोई देखेगा ही नहीं। 1.5 घंटे क्यों जाएगा, तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगी। तो ये होता है, उनको छोटी छोटी चाहिए, छोटी छोटी चाहिए। मेरा काम हो रहा है आपकी वजह से, वो हो ही रहा है, तो 2 गीत की तो नहीं, इससे ऐसे चाहिए। तो इतने लंबे तो जो डेप्थ में जाना नहीं चाहेगा उसको ये इंटरेस्ट नहीं रहेगी, पता है। एब्सोल्युटली। वो तो अभी जो मैं कह रहा हूँ, ये इतना गंभीर में कौन जानना चाहता है वो भी मुझे पता नहीं। मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं कैसा रहता है। अच्छा हुआ सर, क्योंकि पता तो चला कि कम से कम जैसे मुझे 121 फिर 89 चित्त बगैर बगैर कम से कम कॉम्पैक्ट फॉर्म में आने से थोड़ी बहुत समझ में भी आ गई। तो प्रज्ञा के लिए ये मददगार तो रहेगी ना सर, प्रज्ञा के लिए तो ये भी No, मददगार रहेगी। वो if you get it right, जैसे अश्विन है या रविंद्र जी है, उनके लिए तो अरहत तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा, बिकॉज बहुत आसान है इनके लिए। तो वो तो काट लेंगे सीधा। एक्चुअली यहीं पे अटकता है वो, जो सर अभी समझा रहे हैं ना, एग्जैक्टली मुझे लास्ट 2 दिन से लग रहा है कि एग्जैक्टली वो हमारे लिए है, क्योंकि वहीं अटका है, बिल्कुल एग्जैक्टली अटके है। तो ठीक है, अभी खुल जाएगा शायद अश्विन। क्योंकि एग्जैक्टली जो सवेरे चलता है वो शाम को आंसर आ रहा है। सरप्राइजिंग। गुड फॉर यू। और कोई नहीं तो आज के लिए समाप्त करते हैं फिर। घनश्याम दास जी, आप हो क्या? जी सर। हाँ है, जी मैं समझा आप भाग गए। नहीं, और चलिए, इसको जी तो क्षमा याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन ममादेन मया कृतं अचयं खम में भन्ते भूरिपैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम में धम्मा संदिट्ठिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम में संग पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।